माँ बनना हमेशा खूबसूरत था, पहले कुदरत के साथ, आज कुदरत और विज्ञान के साथ। आज का पॉडकास्ट उन्हीं सवालों का जवाब है जो दिल में है, जुबान पर नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सुबूही। स्वागत है आपका हमारे आज के हेल्थ पॉडकास्ट IVF ट्रीटमेंट में। हर घर में एक सवाल गूंजता है। हमारे नानी दादी के ज़माने में घर बच्चों की किलकिलाहट से भरे होते थे, बट आज एक बच्चे का ख्वाब भी काफ़ी परीक्षाओं के बाद पूरा होता है। यह बदलाव क्यों आया? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीलम बैनर्जी मैम। वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। थैंक यू डॉक्टर सुबोही एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मेरा पहला सवाल आपसे मैम है कि जिंदगी की रफ्तार ने क्या हमसे माँ बाप बनने का सुख छीन लिया है? एक कहावत सभी ने सुनी होगी कि लाइफ में अगर कुछ परमानेंट है तो वो है चेंज। पुराने समय से लेके अभी काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ कंफर्टेबल भी हुई है, मगर उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं। जैसे कि आजकल की फास्ट पेस लाइफ में स्ट्रेस लेवल महिला और पुरुष दोनों के लिए काफ़ी बढ़ गया है। इसके साथ साथ इरेटिक लाइफस्टाइल, इरेटिक स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, जैसे लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज, टू मच कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो ये सभी चीज़ें ना केवल आपके शरीर के लिए बल्कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी बुरी होती हैं और ये एग एंड स्पर्म की क्वालिटी को डिट्यूरेट करती हैं, जो कि आगे चल के इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती हैं। एंड अभी मैम हर कोई शादी लेट कर रहा है एंड अपने करियर एंड स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दे रहा है। क्या एक ये नया चैलेंज बना है? डेफिनेटली ये मॉडर्न समय का एक न्यू चैलेंज है। आज हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और बहुत सी करियर ओरिएंटेड वुमेन काफ़ी सोशल रीज़न जैसे स्टडीज़, करियर, नॉट फाइंडिंग सूटेबल पार्टनर एट दिस मोमेंट की वजह से अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली एक करियर ओरिएंटेड वुमेन के लिए जो उनका करियर पीक होता है वही उनका फर्टिलिटी पीक टाइम भी होता है, बिकॉज एज कंपेयर टू मेल, फीमेल में रिप्रोडक्टिव विंडो थोड़ा शॉर्ट होता है। 35 की एज के बाद उनके एग्स की क्वालिटी एंड नंबर थोड़े कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार एक करियर ओरिएंटेड वुमेन या फिर उन्हें अगर कोई राइट पार्टनर उस वक्त नहीं मिल रहा है तो ये चॉइस करना कि वो अभी अपने करियर पे ध्यान दें या फिर वो मदरहुड की तरफ जाएं, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैम पहले PCOS, डायबिटीज़, थायराइड ये सब काफ़ी कम सुनने में मिलता था, आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? डेफिनेटली PCOD, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हैं या फिर आप कह सकते हैं पुअर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो पुअर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो कि अगेन स्पर्म एंड एग दोनों की क्वालिटी को डिट्योरेट करता है और इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। चौथा मुद्दा मैम ये है, पोल्यूशन और अडल्ट्रेशन आजकल बहुत बढ़ गया है, तो ये लिंक करता है इनफर्टिलिटी से? क्या आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, पोल्यूशन एक बहुत ही सीरियस मैटर है, बिकॉज पोल्यूशन की वजह से हवा में इतने टॉक्सिन्स, इतने केमिकल्स हैं जो हम डे एंड नाइट इनहेल कर रहे हैं, जो कि इसके साथ साथ एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। तो जो भी हम हवा से इनहेल कर रहे हैं या अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में सीरियस इलनेस कर सकती हैं। एंड सेम वे ये सारी चीज़ें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए भी बुरी हैं। इसकी वजह से वही सेम जो मैंने पहले आपको बताया है, एग एंड स्पर्म की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। हमारे पेरेंट्स के दिन सूरज के साथ शुरू होते थे, हम सुबह उठते ही मोबाइल एंड नोटिफिकेशंस पे लग जाते हैं। क्या ये एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का, और क्या इसने हमारे लाइफ का क्लॉक बिगाड़ दिया है? हाँ, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है अगर उसे वाइजली यूज़ किया जाए। जैसे कि आजकल ऑल अक्रॉस द एजेस मोबाइल यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग दिन की शुरुआत मोबाइल से करते हैं एंड रात को सोने तक मोबाइल को अपने साथ लेकर ही सोते हैं। तो ये एक ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती हैं। इसके अलावा मोबाइल से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं जो कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं, जो कि फर्दर आपके स्पर्म एंड एग की क्वालिटी को डिट्योरेट करता है
और इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। इसके अलावा लैपटॉप यूज़ भी आजकल बहुत कॉमन है। लोग अपनी लैप पे रखकर दिन रात लैपटॉप पे वर्क करते हैं, तो वो भी एक ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि लैपटॉप से भी रेडिएशंस निकलती हैं, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। सो आप लैपटॉप एंड मोबाइल यूजेज बंद नहीं किया जा सकता है, मगर उसको वाइजली यूज़ करें, जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें और उसे थोड़ा सा बॉडी से दूर रखें। इन सब चैलेंजेस के बाद मैम, क्या टेक्नोलॉजी और साइंस ने ऐसा कुछ सोल्यूशन निकाला है जिससे माँ बाप बनना पॉसिबल है? देखिए, मेडिकल फील्ड में बहुत सारी एडवांसमेंट हुई हैं, ऐसे ही आईवीएफ फील्ड के में भी बहुत सी एडवांसमेंट हुई हैं। इस वक्त मैं 2 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगी। पहली है सोशल एग फ्रीजिंग। सोशल एग फ्रीजिंग उन महिलाओं के लिए है जो कि अभी किसी कारणवश ड्यू टू सोशल रीज़न, जैसे स्टडीज़ हैं, करियर है, नॉट फाइंडिंग सूटेबल पार्टनर, इस वजह से अपनी फर्टिलिटी डिले करना चाहती हैं, तो वो एग फ्रीज करा सकती हैं, जो कि लेटर ऑन यूज़ किए जा सकते हैं जब भी वो माँ बनने के लिए रेडी हों। दूसरा, आईवीएफ की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत से कपल को प्रेगनेंसी हो पाई है, जो कि पुराने ज़माने में वो लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन कंडीशंस में भी प्रेगनेंसी हो सकती है। सो डोंट लूज होप, यू शुड हैव गुड लाइफस्टाइल। जितना आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं उतना क्लीन रखें, टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज़ करें, और अगर आप फिर भी इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं तो ऑलवेज कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट फॉर दिस एंड टाइम रहते उस चीज़ का ट्रीटमेंट लें। थैंक यू मैम फॉर हाईलाइटिंग सच एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने ये सीखा कि माँ बनना आज भी उतना ही खूबसूरत है, बस रास्ते बदल गए हैं। हमारे माँ के ज़माने में यह कुदरत का करिश्मा था, हमारे ज़माने में यह कुदरत और विज्ञान का उपहार है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। आपके साथ आपका यथार्थ। नमस्ते।